Question number 17. If from a point A which is at a distance of 13 cm from the center O of a circle of radius 5 cm, करा कि एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट के बारे में बोला है कि ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर ओ से वो है 13 सेंटीमीटर, एक सर्कल में है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बोला द पेयर ऑफ टेंजेंट ए बी एंड ए सी टू द ए बी एंड ए सी टू द सर्कल्स आर ड्रान, मतलब ए पॉइंट से दो टेंजेंट एक ए बी और ए सी सर्कल पे ड्रा किया है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और ए पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए। और बोला कि इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सर्कल के सेंटर से ये दे रखा था 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए दे रखा था ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर। और बोला कि इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हुआ, एक ए बी और एक ए सी। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो ए बी और ए सी दो टेंजेंट ड्रा हुआ है। तो बोल रहा है देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज ए बी ओ सी, यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए और यहाँ पे रेडियस दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला लेंथ है, ये वाला 13 है, ठीक है, इसको मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये वाला है 13 सेंटीमीटर ए ओ। तो यहाँ से बोला था क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, इसी का एरिया निकालने के लिए। तो देखिए ए बी ओ सी में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा और नीचे भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ सबसे पहले आप ए बी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए ये 90 के सामने है ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओ ए का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 169। ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी की जगह रहेगा ए बी और ओ बी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 25 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 144, इसका रूट निकालेगा तो ये आ जाएगा 12। तो ए बी का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है ए बी और ए सी दोनों टेंजेंट है, तो दोनों का तो लेंथ इक्वल आएगा, तो ये भी आएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 5 12 13, इधर भी 5 12 13, यानी दोनों ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो सेम है, तो एरिया भी सेम ही आएगा ना। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के और उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर वाला का ही निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ में चलिए, ए बी ओ इस ट्रायंगल में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यही होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बाकी एक होगा परपेंडिकुलर एक होगा बेस। आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को ही बेस मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 90 के सामने वाले साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो आप बेस या तो इसको मानिएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, या फिर बेस इसको मानिएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, किसी को भी आप मान लीजिए। तो मान लेते हैं बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, दैट मीन्स हाइट हो जाएगा 5। यहाँ से काटिए इसको 6 बार में, तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 30, तो नीचे वाला का भी आएगा 30 ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का जो साइड सेम ही है, तो दोनों का एरिया आ जाएगा 30 30। तो यहाँ पे निकाल लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल्स विद सेंटर ओ, करा के पी ए और पी बी टेंजेंट है एक सर्कल का, इसका सेंटर ओ है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और बोला पी ए एंड पी बी, तो पी यहाँ पे रहेगा तभी ना, एक टेंजेंट रहा होगा पी ए और इधर हो जाएगा एक टेंजेंट पी बी, तो यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो इस तरीके से दो टेंजेंट है, एक पी ए है और एक पी बी है। करा इस प्रकार से है कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी बी ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री। करा देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी, तो यहाँ से ए बी को मिलाना होगा, यहाँ से देखिए इसको मिला दीजिए, और ओ ए बी ओ ए को भी मिलाना होगा,
तो ओ ए बी ये वाला एंगल बनेगा। तो आपसे पूछा है ओ ए बी, इसी एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला भी ज्वाइन कर दीजिए या फिर इसको रहने दीजिए, इसको ज्वाइन मत करिए। यहाँ पे देखिए ये जो टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा हुआ है। अब जब ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है तो आप देखिए तो ट्रेंगल पी ए बी को, ये वाला ट्रेंगल, तो जब दो साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इस साइड के सामने एंगल बी और इस साइड के सामने एंगल ए, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एक एंगल है 50 डिग्री, तो बचा कितना, टोटल सम होता है 180, और 180 में से 50 घटाइए तो ये बचेगा कितना 130, 130 बचेगा। और 130 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 65। मतलब ये वाला एंगल आ गया 65 डिग्री और ये वाला भी एंगल आ गया 65 डिग्री। अब आपको निकालना है ये वाला। अब देखिए ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी पूरा ये बना देगा 90 डिग्री, और 90 में इतना है 65, तो ये वाला नहीं निकलेगा। तो यहाँ से एंगल जो निकालना था ओ ए बी, ये हो जाएगा 90 माइनस 65, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर ए बी इज द डायमीटर एंड ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी है जो डायमीटर है और ए सी है जो कॉर्ड है सर्कल का। इसके बाद बोला इस प्रकार है कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। कह रहा है इफ डी सी इज अ टेंजेंट, यहाँ पे देखिए डी सी ये है जो टेंजेंट है, देन ट्रेंगल बी सी डी इज, बी सी डी इस ट्रेंगल के बारे में बोला कि ये कौन सा ट्रेंगल होगा, इक्विलेटरल होगा या राइट एंगल होगा या फिर आइसोसेलस होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ से देखिए ए बी था जो डायमीटर था, डायमीटर होता है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, एक डायमीटर के नीचे एक डायमीटर के ऊपर। और यहाँ पे आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से इस एंगल का वैल्यू निकालिए, तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा 60, तभी ना पूरा 180 आएगा, तो ये आ जाएगा 60। 60 कैसे आपको पता चल रहा है, पहले ये इस एंगल का वैल्यू निकालें सेमी सर्कल से, ठीक है। तो सेमी सर्कल के कारण यहाँ पे इसको लिख देते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के कारण ये आ गया 90 डिग्री। और जब ये दो एंगल निकल गया तो ये 180 में से दोनों को ऐड करके घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 60। अब ये आ गया 60, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे आता है 180, तो ये 60, तो लीनियर पेयर से इसका वैल्यू बताइए, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद यूज होगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। यहाँ से देखिए एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट तभी बनता है जब तीन कॉर्ड और एक टेंजेंट रहता है। यहाँ पे देखिए तीन कॉर्ड है, एक ए सी है, एक ए बी है और एक बी सी है, ये तीन कॉर्ड है और एक टेंजेंट ये वाला सी डी है। तो यहाँ से देखिए ये टेंजेंट सी डी और ये कॉर्ड बी सी मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक कॉर्ड ये वाला तो यूज होएंगे, तो एक बचा ये वाला और एक बचा ये वाला, और ये दोनों कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से। तो ये है 30, तो ये भी हो जाएगा 30, ये आया एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। और अगर आपको एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट नहीं पता है तो आप एक बार चेक करिए एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट का, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट का यूज हर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में होता है। तो ये हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जब ये दो एंगल निकल गया इस ट्रायंगल का तो ये एंगल नहीं निकलेगा, ये है 120, ये है 30, तो 150 और बाकी बचा 30, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे पूछा था ट्रायंगल बी सी डी के बारे में, तो आप देखिए बी सी डी इसमें दो एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो दो एंगल किस में इक्वल आता है, आइसोसेलस में, है ना, दो एंगल इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल बी सी डी जो था वो था आइसोसेलस ट्रायंगल। इसका लैंग्वेज है तो आप खुद से इसको लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पे तो हम सारा चीज़ आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ पे कौन एंगल कैसे कैसे निकला है, तो इसको आप खुद से लिखिए। और वैसे भी एमसीक्यू में तो डायरेक्ट टिक करना होता है, तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखना है, फिर भी आपको लिखना है तो खुद से लिखने का ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिगर में देखिएगा ए बी का वैल्यू दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद बोला बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बी सी ये वाला हो जाएगा 8, एंड ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10। तो बोला देन ए डी इक्वल टू व्हाट, ए डी का वैल्यू हमसे पूछा, ये देखिए ए डी ये वाला साइड,
तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ये वाला है x, तो ये भी हो जाएगा x। अगर इसको मान लीजिएगा y, तो ये भी हो जाएगा y। और यहाँ पे इसको मान लीजिए z, तो ये भी हो जाएगा z। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स 2x, उसी प्रकार बाई प्लस बाई, तो ये हो जाएगा 2 बाई। इधर z प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 2z, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। और यहाँ पे ये साइड जो वैल्यू दे रखा है इसको ऐड करिए, तो 12 प्लस 8 20, या 20 प्लस 10 30। तो यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल हो जाएगा 30 का। ये आ रहा है ना आपको समझ में? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ होल साइड, तो सारे साइड को ऐड किए एक्स वाई जेड वाला, तो ये आ गया ये चीज़। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा था ये भी तो पेरीमीटर ही है ना, यहाँ भी इसको ऐड करिएगा वैल्यू का, तो ये भी ट्रायंगल का पेरीमीटर ही निकलेगा। डेट मीन्स ये जो पेरीमीटर इक्वल है ये इस पेरीमीटर का, दोनों तो ट्रायंगल का पेरीमीटर ही है और दोनों सेम ट्रायंगल का है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। यहाँ 2 से इसको कट करिए 15 बार में, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। आपको निकालना था AD का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए AD x है ना, मतलब आपको x का वैल्यू चाहिए, इसी को आपको ध्यान देना है। आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो बाई और जेड को रिप्लेस करिए। तो यहाँ से देखिए फिगर में बाई प्लस जेड, यही ना है बाई प्लस जेड, और बाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड की जगह 8 पुट करिए, ये हो जाएगा 15। बाई प्लस जेड की जगह 8 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया बाई प्लस जेड, ये साइड को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा बाई प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना का इक्वल है 8 के इक्वल है। अब 8 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, इन फिगर इफ AP बराबर PB देन, करा फिगर में देखिए बोला कि AP और PB ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है। तो ऑप्शन दे रखा है, वो रखा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो AP और PB ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है। तो जैसे ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो इसका वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है 5 के, आप 3 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों हो गया 5। आप 3 ले लीजिए तो दोनों 3 हो जाएगा, 7 लीजिए तो दोनों 7 हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए जब ये 5 है तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट, एक AP और एक AQ, तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और इधर देखिए ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा ना, ये भी टेंजेंट तो आपस में इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए जो आपको दिमाग में आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये हम ले लेते हैं 4, तो ये भी आ जाएगा 4। अगर आप लीजिएगा 3 तो ये भी आ जाएगा 3। अगर लीजिएगा 7 तो ये भी आ जाएगा 7। मतलब दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आप ऑप्शन से चेक करिए। पहला में ऑप्शन बोला है AC इक्वल होगा AB का, तो यहाँ से देखिए AC का वैल्यू कितना है, AC 5 + 4 9, और यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू 5 + 5 ये 10। क्या 9 और 10 आपस में इक्वल होगा, कभी नहीं, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करिए AC और BC, तो AC का वैल्यू कितना है 5 + 4 9। BC को चेक करिए, तो BC को चेक करिएगा तो ये भी 5 + 4 9, तो यहाँ पे 9 = 9 का होगा, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। C को भी चेक कर लेते हैं AQ, तो यहाँ पे देखिए AQ है 5, और इसके बाद बोला QC, तो यहाँ पे देखिए QC 4। क्या 5 और 4 आपस में इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर इफ AP = 10 सेंटीमीटर देन BP = what। यहाँ पे फिगर में देखिए करा AP का वैल्यू दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो BP का वैल्यू बताइए ये वाला। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो P पॉइंट से 2 टेंजेंट रहा हुआ है, एक PA और एक PB। जो PA टेंजेंट रहा हुआ है ये बड़ा वाला सर्कल पे, और जो PB टेंजेंट रहा हुआ है ये छोटा वाला सर्कल पे। तो यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट अलग अलग सर्कल पे ड्रा हुआ है। तो यहाँ से एक टेंजेंट का लेंथ दे रखा है और एक टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछा है PB का। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ जो OA है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और नीचे देखिएगा तो ये OB भी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप चलिए पहले ट्रायंगल POA में यहाँ से PO का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल पी ओ ए, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो यहाँ 90 के सामने है ये पी ओ, तो ये हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पी ओ तो आपको निकालना है, तो ये रह जाएगा पी ओ का स्क्वायर, और ए पी है 10 तो 10 का स्क्वायर 100, और ए ओ है 6 तो 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा पी ओ इक्वल टू अंडर रूट 136। इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे पी ओ का जो वैल्यू आ गया ये आ गया अंडर रूट 136, ये वाला। इसके बाद आप चलिए अब नीचे वाला ट्रायंगल में, यहाँ पे आप नीचे वाला ट्रायंगल में चलिएगा तो दो साइड आपको दे रखा, तो ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल पी ओ बी में, यहाँ से देखिएगा पी ओ बी, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 90 यहाँ पे भरा है, तो 90 के सामने ये है ओ पी, तो ओ पी हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर के सम का इक्वल होगा। तो ओ पी है 136, तो हो जाएगा अंडर रूट 136 का होल स्क्वायर, और पी बी तो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर, और ओ बी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखिएगा 136 अंडर रूट 136 का रूट करिएगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 136, यहाँ पे हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस 9 को इधर ला के माइनस करिए, तो यह आ जाएगा 136 माइनस 9 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा पी बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 करिएगा तो ये आ जाएगा 127, तो यहाँ से हो जाएगा पी बी इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 127, तो पी बी का जो लेंथ आएगा ये आ जाएगा अंडर रूट 127, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर इफ पी आर इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि पी आर है जो सर्कल का टेंजेंट है, तो आर यहाँ पे कहीं पे होगा, तो पी आर हो गया सर्कल का टेंजेंट, और ओ है जो सर्कल का सेंटर है, तो बोल रहा है एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू बताइए, पी ओ क्यू ये वाला एंगल का वैल्यू बताइए, और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 60। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा ओ पी रेडियस है और ओ क्यू भी क्या है रेडियस है, तो जब दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखिए ट्रायंगल ओ पी क्यू को, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप देख रहे हैं कि दो साइड आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया, तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल आएगा, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूरा बन जाएगा 90 डिग्री, ये बनेगा ना, ओपी जो होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो पूरा बनेगा 90, और जिसमें इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक है 60, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 में से 60 घटाइए तो ये हो जाएगा 30। कैसे आया 30 आपको पता चल रहा, ये आया 90 माइनस 60, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल है ये वाला एंगल दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 30। अब ये एंगल नहीं निकल जाएगा, तो दो एंगल निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, तो एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन फिगर इफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन पी डी प्लस क्यू बी। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है, तो बोल रहा है कि पी डी प्लस क्यू बी, यहाँ पे देखिए पी डी ये वाला साइड और क्यू बी ये वाला साइड, तो पी डी और क्यू बी ये दोनों साइड का सम हमसे पूछा है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट आपको देखेगा, एक P, एक Q, एक R और एक S, ये 4 पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हुआ है, तो ये टेंजेंट जो होगा आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अपने मन से आप कुछ भी लेट कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये है 2 तो ये भी हो जाएगा 2, अगर मान लीजिए ये है 3 तो ये भी हो जाएगा 3, अगर मान लीजिए इसका लेंथ है 4 तो इसका भी लेंथ हो जाएगा 4, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। अगर मान लीजिए ये 5 तो ये भी हो जाएगा 5। यहाँ पे चाहे तो आप कुछ भी अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ से हमसे पूछा था पी डी प्लस क्यू बी, तो यहाँ पे देखिए पी डी का वैल्यू कितना है, पी डी का वैल्यू 2 है, और क्यू बी तो क्यू बी का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 2 + 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7। आप ऑप्शन से देखिए किसका वैल्यू आता है 7, जैसे ऑप्शन ए में है पी क्यू, तो पी क्यू यही है ना पी क्यू, तो देखिए 2 + 5 7, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बी को चेक करते हैं तो बी है क्यू आर, तो क्यू आर ये वाला देखिए 5 + 4 ऐड करेगा तो ये 9 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 7, तो ये तो रंग हो जाएगा। ऑप्शन सी है पी आर, तो पी आर आप देखिए पी आर तो ये से यहाँ इसका लेंथ कैसे निकलेगा,
तो ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। पी एस, तो यहाँ से देखिए पी एस ये वाला, तो ये दोनों को ऐड करेगा तो ये तो 5 आएगा, जब क्या आना चाहिए 7, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स टच ईच अदर एट टी। फिगर में देखिए करा 2 इक्वल सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टी पॉइंट पे टच करा, यहाँ पे देखिए टी पॉइंट पे ये टच करा इफ क्यू पी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू पी ये वाला लेंथ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, करा देन क्यू आर इक्वल टू, तो क्यू आर का वैल्यू बताइए, ये पूरा क्यू आर का लेंथ पूछा, तो यहाँ से देखिए क्यू आर आपको निकालना है। यहाँ से बताइए जो पी पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से 2 टेंजेंट रहा हुआ इस सर्कल पे, पहले देखिएगा एक पी क्यू और एक पी टी, तो जब ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये है 4.5, तो ये भी हो जाएगा 4.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस सर्कल पे, इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से ही एक टेंजेंट रहा हुआ है पी आर, एक टेंजेंट रहा हुआ है पी टी, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, तो ये है 4.5, तो ये भी हो जाएगा 4.5। आ रहा है आपको समझ में। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था क्यू आर का लेंथ, तो क्यू आर में क्या आ गया 4.5 प्लस 4.5, दोनों को ऐड करना होगा ना, तभी ना ये पूरा निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 9, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन फिगर ए पी बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट पी। करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और पी पॉइंट पे एक टेंजेंट रहा हुआ है ए पी बी, यहाँ पे देखिए पी पॉइंट पे एक टेंजेंट रहा हुआ है ए पी बी, बोला इफ एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ से देखिएगा क्यू पी बी ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री, तो बोला देन द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, इस एंगल का मेजरमेंट बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। अब जब यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी क्यू को आप देखिएगा ओ पी क्यू, तो यहाँ पे दो साइड आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो रेडियस ओपी है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो ये पूरा बना देगा 90 डिग्री, और ये है 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तभी ना पूरा 90 बनेगा। और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 40 तो ये भी 40। अब यहाँ पे आपको निकालना है एंगल ओ, तो यहाँ से एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, तो यह आ जाएगा 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करके माइनस कर लीजिए, तो 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, तो एंगल ओ का वैल्यू 100, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन फिगर इफ अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं पी क्यू आर एस, एक सर्कल है जो इसके सारे मतलब चारों साइड को टच कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि हुज साइड्स आर पी क्यू 6.5, पी क्यू का लेंथ दे रखा है 6.5, क्यू आर 7.3, यहाँ पे देखिए क्यू आर ये लेंथ दे रखा है 7.3, एंड पी एस 4.2, ये वाला लेंथ दे रखा है 4.2, तो बोला आर एस का वैल्यू बताइए, ये वाला साइड का वैल्यू। तो आपको पता है कि अगर कोई अगर कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करता है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए इसका अपोजिट साइड कौन होगा, पी एस का अपोजिट क्यू आर, और इसका सम हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर, ये इक्वल होगा इस तरफ देखिए जो अपोजिट साइड के सम, तो एस आर और पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा एस आर प्लस पी क्यू। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करे तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो पी एस का वैल्यू है 4.2, क्यू आर का वैल्यू है 7.3, एस आर तो आपको निकालना है, और पी क्यू का वैल्यू है 6.5। यहाँ पे इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 11.5 इक्वल टू एस आर प्लस 6.5, तो एस आर इक्वल टू हो जाएगा, इसको 6.5 को इधर ला के माइनस करिए, तो 11.5 माइनस 6.5, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आएगा 5, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, इन फिगर पी आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फिगर में बोला कि पी आर का वैल्यू बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से देखिए बारी बारी से निकाल लीजिए। पहले चलिए इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू में, तो ये जो रेडियस ओ क्यू है यहाँ पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा,
तो यहाँ से ये वाला साइड निकल जाएगा PO, ये 3 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो यहाँ से चलिए ट्रायंगल POQ में, इन ट्रायंगल POQ, तो POQ में चलिएगा तो 90 के सामने OP है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ से OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, PQ है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, और OQ है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा OP इक्वल टू 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, इसका रूट आ जाएगा 5। तो यहाँ से OP का लेंथ आ गया 5, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से O से लेके Q ये रेडियस है ना, तो यहाँ से O से लेके ये वाला ये भी तो रेडियस ही होगा, तो ये भी 3 है तो ये भी हो जाएगा 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए इधर में आप देख रहे हैं कि O' ये क्या है, रेडियस है जिसका लेंथ है 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो सर्कल का रेडियस ही है, तो इसका भी लेंथ हो जाएगा 5। अब आपको इसका लेंथ निकालना है इस ट्रायंगल का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए O' जो रेडियस है इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 बना देगा। अब यहाँ से इसका लेंथ निकाल लीजिए, तो ट्रायंगल RO'S में चलिए, इन ट्रायंगल RO'S में, तो यहाँ पे 90 के सामने है O'R, तो ये हो जाएगा O' का स्क्वायर इक्वल टू O' का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, यही चीज होगा। अब देखिए ये तो आपको निकालना ही है, तो ये हो जाएगा O' स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ में देखिए O' कितना है, O' इसका वैल्यू है 5, और 5 का स्क्वायर 25, और SR ये है 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे हो जाएगा O' इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 169, और इसका रूट आ जाएगा 13। तो यहाँ पे O' का वैल्यू आ गया 13, तो यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, ये आ गया 13। हमसे पूछा था PR का वैल्यू, तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, सारे को ऐड करना होगा, तो 5 + 3 + 5 + 13, यही ना 4 पार्ट है, एक 5 है 3 है 5 और 13 है, यहाँ पे सारे को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 26। तो ये हो जाएगा ऑप्शन B।